खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। खुशी मिल जाएगी चरणों में झुकने के बाद। न धाम न धरती न धन चाहते, कृपा तेरी हम असर चाहते, कृपा तेरी असर चाहते। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। मिल जाएगी चरणों में झुकने के बाद। खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। करता करे कर सके गुरु की सब हो, साथ दीप नव भेंट में गुरु जी से बड़ा न हो। कुछ न बिगड़ेगा सेवाधारायाचा हरे तद्योरादे तेरंतरिक्षा माता सा पिता सा पुत्र विश्वे देवा आदिते पंचजला भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारनी। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम
पापियों को पाप से तार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे ये मधुर बोल मधुबंत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मधुबंत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तार दे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे पापियों को पाप से तार दे पापियों को पाप से तार दे तो होता है सामर्थ के अनुसार 5, 11, 21 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन होना चाहिए, ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए और परिवार के सब लोग पितरों के पूजन के साथ में सभी लोग भागवत का पूजन कर ही कथा का श्रवण करना चाहिए। भाव से कथा सुने फिर आरती करे, सबको प्रेम पूर्वक बुलाए, सबको निमंत्रण दे, बहुत से नियम कथा सुनने की बताए। आज कथा का पहला दिन है तो हम लोग प्रथम स्कंद जरूर प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थे सविज्ञस्वरान् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमृणां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मो प्रोचित चैत्रबोधवर्मो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमदे भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरो सत्यो हृद्यवरुत्रदेतकृद्भिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुः रसिकाः भुवि भावुकाः। ये मंगलाचरण के 3 श्लोक हैं जिनकी व्याख्या कल हम लोग 3 बजे श्रवण करेंगे। कथा का समय 3 बजे है। आज पहला दिन था, उस समय थोड़ी सी देर हो जाती है। कल से समय पर आप ध्यान रखेंगे। जिनको नहीं पता उनको बताइए, साथ में लेकर आइए। सबको कथा सुनने का आनंद मिलना चाहिए। और जहाँ कथा होती है और भगवान किसी न किसी रूप में आते ही हैं, तो यहाँ भी स्वयं ठाकुर दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। सब लोग ठाकुर के चरणों में वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। जिसकी जो श्रद्धा हो चरणों में अर्पित करेंगे, भेंट करेंगे। भागवत को प्रणाम करते हुए सभी लोग मंच से ही प्रसाद लेकर जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय श्री ठाकुर जी आ रहे हैं।
जय हो जय हो जय हो। नहीं है निकल ले नबी प्रसाद मंच पे सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। ताली बजाओ बिना बात करे।
स्वयं पधारे हैं, बिहारी जी पधारे हैं। आज सौभाग्य की बात है, पूरा परिवार इकट्ठा होकर कथा सुनता है। दिल्ली जैसे शहर में कहां सामूहिक पक्ष एक जगह जुट पाते हैं। पहले सब लोग साथ में ही रहते होंगे, अब तो सवेरे जहां से शोभा यात्रा चालू हुई, एक फ्लोर में ले गए भैया ने सब जगह घुमा दिया, ऊपर भी चलो पीछे भी चलो, बोले दोबारा गुरु जी को बुलाना नहीं पड़े, ऐसे में सिल डाल दो। अब वो हमारे कोने वाले भैया जो बैठे, क्या नाम आपका? ब्रिजमोहन जी कहते हैं, अरे गुरु जी मेरी बन रही है, रथ पर बैठ जरूर रहे हो, उतर के एक बार भीतर चल जाओ। मैंने भैया अब तो एक बार चढ़ गए, अब तो सीधे यहीं उतरे, लेकिन फिर भी घुसा के भीतर ले चलो, ऐसे में ये भी सिलटा दोबारा नहीं बनाना पड़े गुरु जी को, आए थे पाम भी डल के उनके, अच्छी बात। पहला दिन है, पहला दिन महात्मा का होता है। महात्मा ने महिमा, कोई अपनी महिमा अपने आप गाता है नहीं, लेकिन बहुत से हैं आपके होंगे ऐसे परिवार में, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। जब तक सामने वाला नहीं के आनंद नहीं आता। भैया जी फोटो वाले भैया बेटा, जब कीर्तन हुआ करे तब क्या चाहिए, है ना? और बेटा इतनी फोटो ये लेंगे भी नहीं, ले लेंगे सब जबरदस्ती खींचना। एक तो आदमी गिर पड़ा आज फोटो के चक्कर में, कौन सा भगत, वो तो कोई रील बना, तुम्हारी रील वायरल हो जाती है। भागवत का महात्मा पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण के 6 अध्याय भागवत में जोड़ दिए गए। भागवत के 2 महात्म्य हैं, एक पूर्वार्ध, एक उत्तरार्ध। पहला पद्म पुराण से लिया है जिसकी परंपरा है, और दूसरा स्कंद पुराण से लिया गया। जहां तीर्थों में कथा होती है वहां दोनों ही महात्मा की चर्चा होती है। महात्मा का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्ण कहते किसे? कृष्ण माने जो सबको खींच लेता है, खींच लेता है, कर्षण खींच लेता है। उसको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण
कृष्ण अकेले हो ये तो हो ही नहीं सकता। राम जी हो तो एक से काम चल जाए, मेरे कन्हैया का एक से काम चलता है क्या? बोलो ना, कितनी चाहिए? कम से कम 16,108। लेकिन भारतीय व्याकरण की विशेषता है श्रीश्च, समास करते चलो। श्री माने राधा, श्री माने रुक्मणी, श्री माने ब्रह्माणी, श्री माने सरस्वती, श्री माने सीता, यानी श्रीश्च 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 करते रहो। कृष्ण है कैसे? सत्य है, चित्त है और आनंद में रहते हैं, सर्वज्ञ है। भगवान जानते थे कि क्या होगा, हमको पता है कि कल इंडिया मैच हार जाती, हमको पता था? नहीं पता था, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ। और कमाल की बात देखना, सत्य है, चित्त है और आनंद है, एक कभी कभी तीनों चीज भगवान में दिखती नहीं है, दिखती नहीं है। भैया ने मुझे चोरी लाला, तेने माटी खाई? नहीं खाई। कहां सच रहा? गोपियों के पीछे भागता है, कहां चित रहा? मैया उठाती है छड़ी मारने के लिए तो भबक भबक कर वही रोता है, कहां आनंद रहा? ना भगवान में सत्य चित दिखता है, ना चित दिखता है, ना आनंद दिखता है। फिर भी हमारे भगवान कैसे है? सच्चिदानंद मित्र तापत्रय विनाशाय। जो तीन ताप होते हैं ना, दैहिक दैविक भौतिक ताप, भगवान नाम लेने से दूर हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण की हम लोग कथा सुनने बैठे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद हमारा ऐसा हाथ पकड़ ले, दुनिया के लोग छुड़वाना भी चाहे ना तो तेरा हमारा हाथ संबंध बोलो। जो बार बार नहीं आते, ये बात नोट कर लेना है। आज परमात्मा ने मौका दिया है परिवार में कथा सुनने के लिए, तो सुन लो। प्रपंच बाद में भी कर सकते हो, जो लोग शीशे को उधर बैठ कर प्रपंच कर रहे हैं। इस समय पे परमात्मा बार बार नहीं देखते, बार बार समय नहीं आता। आज परिवार में कथा हो रही है तो सबको सुनना चाहिए, नियम से सुनना चाहिए, कटोरे से सुनना चाहिए, व्रत कर सुननी चाहिए, अनुष्ठान पूर्वक सुननी चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करके सुननी चाहिए, भागवत का पूजन कर बैठना चाहिए, क्योंकि जीवन में संजोग बार बार बोलो। आज परमात्मा ने मौका दिया है, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, 3 घंटे मोबाइल नहीं चले तो कोई आफत नहीं आ रही, कोई आफत नहीं। क्योंकि जीवन में फिर संजोग कब आए कब चला जाए नहीं पता। जब बड़े परिवारों में कथा होती है तो कथा से पहले मीटिंग करते हैं सब लोग, व्यवस्था बांटने की। क्यों ना व्यवस्था की कि नहीं, क्या मीटिंग की कि नहीं की? तुझे क्या देना है, तुझे क्या लगाना है ना? सब बात तो सब हो ही हो। आज एक मीटिंग फिर कर सबको बैठाकर फिर करना है कि तुझे कथा सुननी है, नहीं तो घर बैठ गए।
करो आज, ये मीटिंग भी करो आज। हम जो बहुत प्रमुख मीटिंग है वो ही नहीं कर पाते, केवल व्यवस्था के लिए और खर्चे की मीटिंग तो कर लेते हैं। खर्चा तो कोई भी दे देगा, समय जरूरत हो, भाव से बैठने वाला चाहिए, कथा सुनने वाला चाहिए। धनवानों की कमी नहीं है दुनिया में, ये लाख 2 लाख ऐसे ले जाए लेकिन परेशान मत करें। ये मीटिंग भी होनी चाहिए कथा से पहले। कभी आप में से कोई कलकत्ता का लोग है? आप में से कोई है कलकत्ता? कई बार कोलकाता मानुष कभी वहां जाकर कथा सुन। इतना अंतर है यहाँ के लोगों और वहां के। आप कोलकाता की दीदी कहाँ की? हमारा भी वहाँ, हमारा भी आश्रम था कुमाची में। तो আপনি एक मारवाड़ी আছে না আমি তো পাঞ্জাবি আছে ওখানে থাকে তো বেশ ভালো। এখানে বিয়ে হয়ে গেল, এখানে দাদা কি করে? বিজনেস করে। ठीक है बेश बात बस। मैं बंगाली नहीं हूँ, बंगला बोल लेता हूँ, बोलो राधे राधे। हाँ तो चिंता न करो से पंजाबी बोल लेते हैं ना। तो जब मैं बंगाल में रहता हूँ तो बंगाल में कथा करता हूँ, बंगला भाषा। वहां के लोग कभी देखो कथा कैसे सुनते, कथा के प्रति उनका क्या डिवोशन, क्या भाव। तो धुंधली पछताने लगी, अब क्या करें, समय बोलो समय आया। धुंधली की सहेली के बालक हुआ, उस बालक को लेकर घोषणा कर दी, बालक हमारे बाबा है, जिसका नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ समय के बाद में गायकी बालक हुआ, दिखने में बिल्कुल मनुष्य जैसा था और कान जो थे वो गाय के समान थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाकलो। संसार की ऐसी कोई अच्छाई नहीं थी, ऐसी कोई अच्छाई नहीं थी जो गोकर्ण जी में ना हो। संसार की ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो धुंधकारी में ना हो। धुंधकारी जुआ खेलता, चोरी करता था, बुरे बुरे काम करता था। एक दिन की बात, जुए में सारे धन को नष्ट कर दिया। कहता पिताजी मुझको धन दो। बेटा धन तो मेरे पास में नहीं, जो था तुमको पहले दे दिया। पिताजी जो धन काम नहीं आए बेटे के, किस काम? बेटा धन तो मेरे पास में नहीं है। और क्रोध में आकर अपने पिता के माथे पर चोट से लात खाकर गिरे हैं, लेकिन बुद्धि में आ गई, संत ने ठीक कहा था, ठीक कहा था। पता है दिल्ली असर क्यों पड़ गया? क्योंकि नाम क्या था उनका? आत्मदेव। देव लगा हुआ था। उनकी जगह और कोई होता ना तो बेटे की लात खाकर कहता कोई बात नहीं है, तो हमारा कुल का दीपक लात मार दे तो क्या है वो? क्या धिक्कार ऐसे बेटे को जो पिता को लात मारे। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया और सबको छोड़कर वृंदावन में आकर भागवत का पाठ करने लगे, मुक्त हो गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए। अपनी मां को बहुत मारा बेचारी को, वो कुएं में गिर पड़ी, उसकी गिरती उसका गोविंद आए, नमो नमः हो गया। घर में कोई बचा नहीं, पिता चले गए, मां चली गई, भाई चले गए। धुंधकारी अपने घर में 5-5 वैश्याओं को ले आया। चोरी चिकारी सब बुरा काम करता था और वैश्याओं ने सोचा है गलत काम करता है, राजा इनको पकड़ेगा, साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी, क्यों ना इसको मारकर सारे धन को लेकर चंपत हो जाएं। और 5 ने ऐसे ही धुंधकारी को मारा, मार कर गाड़ दिया, सारे धन को लेकर चंपत हो गई। बंधु ये कथा धुंधकारी की नहीं है, ये कथा तो आपकी और हमारी कथा है। धुंधकारी किसे कहते हैं? ये जीव धुंधकारी है, ये जीव धुंधकारी है। ये जो 5 वैश्याएं हैं ना हमारी, ये 5 इंद्रियां है, नेत्र, नासिका, जीव, कान। नेत्र क्या कहते हैं? बोलो बार बार। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है।
नेत्र क्या कहते हैं, बार बार देखने को मन करता है, बार बार मोबाइल चेक करते हैं, है ना। वो भैया बैठी हुई है चौथे नंबर की, जब से बैठी मोबाइल चलाती बैठी है, ये तुम्हारे बगल में बैठी है, ये सब बार बार मोबाइल, बार बार मोबाइल, सामने नीचे रखी है ऐसे। अरे कितना छुपा लो, मुझसे छुप जाएगा, लेकिन ठाकुर तो देखना। ये नेत्र का काम ही है देखना, बार बार देखता है क्या आया है, क्या आया है। और नासिका सूंघना चाहती है, और जीभ जो भैया नाश्ते में बना हो लंच में रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। बीड़ी कचौड़ी नाश्ते में होनी चाहिए, और भोजन में कुछ अलग होना चाहिए, और कल फिर चेंज करो। जीभ को स्वाद चाहिए, और कान क्या सुनना चाहता है, कम से कम कथा सुनना तो बोलो अपनी प्रशंसा नहीं चाहता। जीभ इंद्रियों को तर्क करने में लगा रहता है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल भागता रहता है। एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है, शरीर पड़ा रह जाता है, इंद्रियां साथ छोड़कर बोलो चली जाती है। यही कथाकारी की कथा है, तुम्हारी और हमारी कथा है। तो दुकारी मरा, गोकर्ण जी ने गया में जाकर पिंडदान किया। एक दिन की बात, गोकर्ण जी महाराज अपने घर में थे, रात्रि का समय था, बड़ी बड़ी आवाज आ रही, किसी के रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज आ रही है। जल का छींटा मारा, कौन है, सामने आओ। एक रोती हुई आवाज आई, भैया मैं। कौन? भैया मैं दुदकारी, मेरा भाई तो मर गया। भैया मैं बड़ा भारी प्रेत बन गया हूँ। प्रेत बन गया? तेरे लिए मैंने गया में जाकर पिंडदान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। भैया साधारण जीव होता तो मुक्ति हो जाती, लेकिन मैंने इतने पाप किए भैया, मेरी मुक्ति बोलो भैया कोई और उपाय करो। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के भक्त हैं। भगवान सूर्य ने प्रेरणा दी, गोकर्ण अपने भाई की भागवत सप्ताह सुना। सप्ताह वाचन करो, सप्ताह वाचन करो। सप्ताह प्रारंभ हुई, जैसे आप कथा सुनने के लिए आए, ऐसे बहुत से लोग कथा सुनने के लिए आए। प्रेत तो हवा के रूप में रहता है। एक मंडप बना था, मंडप में खोखला बांस था, खोखले बांस से बैठकर कथा सुनने लगा। पहले दिन कथा समाप्त हुई, बांस की गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, पांचवी, सातवें सातों गांठ फट गई, भिखारी मुक्त हो गया, भगवान का पार्षद बन गया। कहता है देखो देखो भैया विमान आया है, विमान आया है। और सबके देखते विमान पर बैठकर प्रभु के धाम को चला गया। सब खड़े हो गए जैसे आप कथा सुनते हैं। लोगों ने कहा, महात्मा ने कहा, महाराज कथा हमने भी सुनी, कथा आपके भाई ने भी सुनी, आपके भाई के लिए विमान आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? कहा, बोले तुमने कथा में बैठे जरूर हो, लेकिन कथा तुमने सुनी नहीं। धुंधकारी रात भर सोता नहीं था, केवल कथा का ही चिंतन करता था। आज ये कथा होगी, फिर ये कथा होगी, फिर उत्सव होगा, ये होगा, वो होगा, केवल कथा का चिंतन करता था। हम तो केवल इसकी उसी में ही रह गए, पूरा समय यूं ही निकल गया। लोगों ने कहा, महाराज हमसे गलती हुई, कथा पुनः सुनाओ। कहते हैं कथा पुनः प्रारंभ हुई, और सबने बड़े भाव से कथा का श्रवण किया, और हजारों हजारों विमान आकाश से आए हैं। सबके सब विमान पर बैठकर प्रभु के धाम को चले गए। धुंधकारी प्रेत बना, और उस प्रेत की निवृत्ति पिंडदान से नहीं हुई, उस प्रेत की निवृत्ति श्रीमद् भागवत से। एक विशेष बात, जिन परिवारों में पितृदोष होता है, पितृदोष संतति ना होना, कुल की वृद्धि ना होना, घर में अकाल मृत्यु होना, भाइयों में प्रेम समाप्त हो जाना, घर में हमेशा भोजन में बाल निकलना, शरीर में हमेशा दर्द रहना, बच्चों के संबंध ना होना, बच्चे नहीं पढ़ना, बिगड़ जाना, तो समझना चाहिए हमारे घरों में पितरों का दोष है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, इस दोष की निवृत्ति का उपाय अगर कुछ है तो श्रीमद् भागवत।
अपने पूर्वजों श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराओ। और मैं बहुत साल पहले कथा मालवी नगर में कह रहा था, किसी परिवार ने कथा कराई और उनके यहाँ बड़ा भारी दोष था। और जब वो कथा पूरी हुई तो सीन था कि उनकी बेटी की बहू बहुत बीमार रहती थी, मैक्स में इलाज चल रहा था, कोई लाभ नहीं हुआ। और जब कथा हुई तो हमें तो उन्होंने बताया नहीं क्या कारण था कि उसकी पहली लड़के की पहली पत्नी ने सुसाइड कर लिया था और दूसरी शादी जब की तो वो पहली पत्नी उसमें आकर बैठ गई। हम भी नहीं समझते थे, लेकिन स्वयं देखा तो कथा सुनी तो वो जा रही है और जाते ही जो बरसों से एक आग्रह है कि यहाँ कथा सुनी है तो मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए। अच्छा तो ये है कि अगर जोड़े से बैठकर कथा सुने तो ज्यादा अच्छा है। ये मौका परमात्मा बार बार नहीं देता। सही नहीं है, आप कैसे तरीके से एक जोड़ा तो बैठाओ सामने से। आज तरी पूजा करायची तू चाची आजी मी एक जोड़ा तो कथा थी क्या उन्हें क्या ठहरा था। बहुत बड़ा परिवार, नाम बताऊंगा तो सब पहचान जाएंगे। मैं अपने घर से निकला, उनका मंदिर था तो मैं प्रणाम करके जाने लगा तो माता जी, बेटी की बहू और पोती की बहू, माता जी भागवत का पाठ करती थी। बेटे की बहू दुर्गा सप्तशती और वो जो पोते की बहू थी वो शायद हनुमान चालीसा का क्या था। जब उनका पाठ पूरा हुआ या जहां तक उनको पाठ करना था तो उन्होंने वहीं पर पन्ना मोड़ दिया। पूछो पता क्यों बोला? जोर से बोलो, कल से वही से कंटिन्यू हो जाए। हम भी तो ऐसा करते हैं। बोलो ठीक है। और कभी कभी कुछ चीज अच्छी लगती है, हम लोग उसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। बस यही गलत है। एक सच्ची घटना, एक पंडित जी का नियम था, रोज घर से भोजन प्रसाद पाकर विद्यालय जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे।
एक दिन जब जाने लगे, बैठे हैं भोजन करने के लिए, पत्नी कहती है जी आज घर में कुछ है नहीं। अच्छा घर में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझूंगा कि आज मेरा मंगल का व्रत हो गया। दिन निकला, अगले दिन जब फिर जाने लगे, पत्नी कहती है जी आज भी घर में कुछ नहीं। अच्छा मैं समझूंगा कि आज मेरी एकादशी हो गई। बंधुओं, सज्जन लोगों के जीवन में यही आनंद है कि अभाव में भी भावुक होते हैं। और हम लोगों का आचरण इसके बिल्कुल विपरीत होता है। अगले दिन जब फिर जाने लगे, पत्नी कहती है जी आज भी घर में कुछ नहीं, बस पंडित जी की श्रद्धा डगमगाई। विद्यालय में आए और विद्यालय में आकर भगवत गीता को खोला और भगवत गीता का वो श्लोक निकाला जिसमें भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं सारे जीव की योगक्षेम का वहन करता हूं। पंडित जी सोचते हैं कि जब भगवान कहते हैं कि जब मैं सबका वहन करता हूं तो मेरा क्या है? उनकी ये वाणी ठीक नहीं है। उन्होंने भगवत गीता के श्लोक को काले पेन से काट दिया और नीचे लिख दिया योगक्षेमं ददाम्यहम्, मैं देता हूं। ध्यान दो, मैं देता हूं। कब देता हूं? और समय आने पर देता हूं। दोपहर का समय है, पटदानी घर में है, किसी ने द्वार खटखटाया, पटदानी ने द्वार खोला तो देखते क्या है, एक पटुक ब्राह्मण बालक जिसके शरीर पर चोट के निशान थे, मुंह पर काली पुती हुई थी, हाथ में राशन था। बेटा कौन? वो बालक कहता है मां मैं गुरुजी का चेला। बेटा क्या हो गया? राशन लाने में देरी हुई ना तो गुरुजी ने मुझे मारा। मारा? हाँ, और मेरे मुंह पर काली पोत थी। बेटा आज तेरे गुरुजी को आने दे, पूछूंगी ऐसे छोटे बच्चे को मारना चाहिए? और अपने हाथ से उस बच्चे के कालेपन को धोया है, राशन रखवाया है। और बालक कहता है मां गुरुजी के आने का समय हो गया। अब मां गुरुजी से कहना राशन लाने में देरी नहीं होगी, समय पर राशन पहुंच जाया करें। पटु ब्राह्मण चला गया। कुछ देर बाद पंडित जी आए, बैठे हैं। पटदानी कहती है जी रसोई तैयार है, ठाकुर का भोग लग गया, प्रसाद पालो। प्रसाद पालो? कहां से आया? सुविधा ने मना कर दिया था जी। आपका एक चेला अभी अभी देकर गया है। और एक बात बताओ जी, ऐसे छोटे बच्चे को आपको मारना चाहिए? देवी मैंने किसी को नहीं मारा। बोले मैं कैसे मानूं कि नहीं मारा? आपने छोटे बच्चे को मारा है, उसके शरीर पर चोट के निशान थे, आपने उसके मुंह पर काली पोत दी है। देवी मैं सच कहता हूं मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने अपने हाथ से उस बच्चे के कालेपन को साफ किया।
देखो अभी मेरे हाथ में कालापन लिखा हुआ है, दिखाओ। और पंडितानी ने जो दिखाया हाथ, उस हाथ पर वही गीता का श्लोक लिखा हुआ था, योग केमं वहाम्यहम् लिखा हुआ था। पंडित जी रोने लगे। रोते रोते कहते हैं, भगवान तुम धन्य हो, वो कोई नहीं, वो कोई नहीं, मेरे इष्ट गोविंद ही थे। मैंने उनकी वाणी पर संदेह किया और भगवद गीता के उस श्लोक को मैंने काट दिया। देवी तुम धन्य हो, तुमको मेरे आराध्य श्री कृष्ण का दर्शन हो। विद्यालय में आए, उस गीता के श्लोक को ठीक किया, हाँ, और उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा। और संभव था ये घटना जगन्नाथपुरी की घटना है। इसलिए बंधुओं, मेरा आग्रह रहता है यजमान परिवार से, भागवत को एक पुस्तक नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं अभिमान से कहता है, बोले नहीं नहीं प्रभु, अभिमान से नहीं कहता। जब भोजन कर कर आप थाली छोड़ देते थे, वो झूठी थाली उद्धव के पल्ले पड़ती थी, क्योंकि मैंने आपका झूठा खाया है। और भगवान कहते हैं उद्धव, आज तेरे लिए मैं अपने आप को इतना सस्ता बना लेता हूं कि लोग 100 रुपए में पॉकेट में रखकर घूमेंगे। वैसे भागवत तो अनमोल है। उद्धव जी ने क्या देखा? भगवान जब अपने धाम जा रहे थे तो भगवान के अंदर से दिव्य तेज निकला, वो तेज भागवत में समा गया। इसलिए भागवत को भगवान कृष्ण की वांग्मय मूर्ति कहा गया है, शब्दों की मूर्ति कहा गया है। लेकिन हम समझ नहीं पाते भागवत क्या है। हमने केवल ग्रंथ समझ लिया है। आपको अंदाज भी नहीं है। सूरज बिहारी जी बता रहे हैं जैसे रामायण राम जी का घर है, ऐसे भागवत मेरे ठाकुर का घर है। जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं हम लोग, झूठे मुंह नहीं जाते, शुद्ध वस्त्रों में जाते हैं, शोरगुल नहीं करते, मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं, बातचीत नहीं करते, तमीज से बैठते हैं। ऐसे ही भागवत एक बार मैं कथा कह रहा था कलकत्ता में किसी परिवार में, बहुत ध्यान दें।